स्टूडेंट, मैं मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 11वीं, विषय भौतिक विज्ञान, अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड 2021 का क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर स्टूडेंट इसे पीडीएफ के रूप में चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न पूछा गया है, सरल रेखी गति का उदाहरण है। किसी तालाब में नाव की गति, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती गेंद की गति, प्रक्षेप्य गति, उपरोक्त सभी। तो सरल रेखी गति का उदाहरण है गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती गेंद की गति। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। तो सदिश राशि क्या होता है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है और सदिश योग के नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर जो दाब दिया है वो क्या होता है, अदिश राशि होता है। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, क्षेत्रफल, विद्युत धारा। तो निम्न में से जो सदिश राशि है वो क्या है, क्षेत्रफल। तीसरा प्रश्न है, समतल सड़क पर किसी कार का वेग एक समान बनाए रखने के लिए ऑप्शन क्या दिए हैं। नेट बल की गति में आवश्यक है, यानी कि नेट बल गति की दिशा में आवश्यक है। गतिक घर्षण के बराबर और विपरीत दिशा में बाह्य बल आवश्यक है, या गतिक घर्षण से थोड़ा अधिक बल गति की दिशा में आवश्यक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समतल सड़क पर किसी कार का वेग बनाए रखने के लिए, एक समान बनाए रखने के लिए गतिक घर्षण के बराबर और विपरीत दिशा में बाह्य बल आवश्यक होता है। चौथा प्रश्न है, अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहती है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, संवेग, मोमेंटम, दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। फिफ्थ क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, या फिर किलोग्राम स्क्वायर मीटर, या किलोग्राम पर मीटर होता है। तो जड़त्व आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या खाली स्थान भरिए। 12,300 सेंटीमीटर में सार्थक अंकों की संख्या खाली स्थान है या खाली स्थान होती है। तो 12,300 सेंटीमीटर में जो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 होती है। दूसरा, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को क्या कहते हैं। समान समय अंतराल में कोई वस्तु समान दूरी तय करता है तो उसको एक समान गति कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, शून्य सदिश का परिमाण मैग्नीट्यूड खाली स्थान होता है। तो शून्य सदिश का जो परिमाण होता है वो शून्य होता है। चौथा प्रश्न है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी डैश में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु में किया गया कार्य उसके काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। पांचवा है, ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस क्या होता है, सदिश गुणनफल। किसी सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, ए क्रॉस ए, मतलब कितना हो जाएगा, 1। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। जिसका पहला प्रश्न है, यह एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सारे ये आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो प्रश्न क्रमांक पहला है, आपेक्षिक वेग क्या है। किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को क्या कहा जाता है, आपेक्षिक वेग या सापेक्षिक वेग कहते हैं। किसी वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को क्या कहते हैं, आपेक्षिक वेग कहते हैं। मूल मात्रक क्या कहते हैं, किसे कहते हैं या किन्हें कहते हैं। तो वे मात्रक जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। जो एक दूसरे से स्वतंत्र मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्थैतिक घर्षण क्या है। स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं। तो जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो परंतु एक दूसरे के सापेक्ष गति ना कर रही हो, ऐसी स्थिति में मध्य में लगने वाला जो घर्षण बल होता है उसी को क्या कहा जाता है, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो और एक दूसरे के सापेक्ष गति
ना कर रही हो तो ऐसी स्थिति में जो मध्य में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स होता है उसी को क्या कहा जाता है, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। चौथा प्रश्न है, संरक्षी बल किसे कहते हैं? वह बल जिसके द्वारा कण को एक पूर्ण चक्र में ले जाने में जितना कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, संरक्षी बल कहलाता है। वह बल जिसके द्वारा कण को एक पूर्ण चक्र में ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, संरक्षी बल कहलाता है। सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं? पांचवा प्रश्न, तो निकाय का समस्त द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित हो तथा बाह्य कण भी इस बिंदु पर आरोपित हो, निकाय के समस्त द्रव्यमान, निकाय का जितना भी जो सिस्टम का द्रव्यमान है जिस बिंदु पर केंद्रित हो तथा बाह्य कण भी इस बिंदु पर आरोपित हो, जो बाह्य कण है वो इसी बिंदु पर आरोपित हो, तो इस बिंदु को निकाय का सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अगला है सही जोड़ी मिलाइए। पहला पूछा गया अभिकेंद्री बल, तो अभिकेंद्री बल क्या होता है? mv²/r या फिर mv²/r होता है, जहां पर u क्या होता है? प्रारंभिक वेग को दर्शाता है, m होता है मास और r होता है त्रिज्या। ताक्षणिक त्वरण क्या होता है? dv/dt, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। संवेग संरक्षण में क्या होता है? डेल्टा p यानी कि संवेग में परिवर्तन होता है वो शून्य के बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, वहाँ पर क्या होता है? डेल के प्लस डेल वी इक्वल टू 0। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण में क्या होता है? डेल के प्लस डेल वी इक्वल टू 0। और बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू क्या होता है? 0। इनके आंसर को इस तरह से लिख सकते हैं। अभिकेंद्र बल क्या होगा? mv²/r। ताक्षणिक त्वरण होता है डेल वी अपॉन dv/dt, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। संवेग संरक्षण डेल्टा p, संवेग में परिवर्तन इक्वल टू 0। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण इक्वल टू होगा डेल के प्लस डेल वी इक्वल टू 0। बल आघूर्ण टाउ कितना होता है? t इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो बल आघूर्ण का कितना हो जाएगा? t इक्वल टू 0। अगला है आंकिक प्रश्न को मैं लेकर आया हूं। लंबाई का एक नया मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 1 है। लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? प्रकाश की इस दूरी को तय करने में 8 मिनट और 20 सेकंड का वक्त लगता है। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल क्या है? 1 मात्रक पर सेकंड, और समय दिया t बराबर 8 मिनट 20 सेकंड। तो समय को हम लोग सेकंड में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा? 8 × 60 + 20 यानी कि 500 सेकंड। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो हो जाएगा चाल कितना है? 1 मात्रक पर सेकंड गुना समय है 500 सेकंड, तो 1 × 500 यानी कि 500 मात्रक। अतः सूर्य तथा पृथ्वी की बीच की दूरी 500 मात्रक होगा। अगला आंकिक प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 16 लिया हूं। कोई व्यक्ति घर से बाजार तक 60 मीटर पर सेकंड की चाल से जाता है एवं बाजार बंद होने के तुरंत 40 मीटर पर सेकंड की चाल से लौट आता है। औसत चाल बताइए। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया है? घर से बाजार तक की चाल मान लो क्या है? S1 इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड, और बाजार से घर तक यानी कि बाजार बंद होने के बाद तुरंत क्या होता है? वापस आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? बाजार से घर तक की चाल S2 इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड, और औसत चाल का क्या सूत्र होता है? 2 × S1 × S2 अपॉन S1 + S2। सूत्र में मान रखेंगे 2 × 60 × 40 अपॉन 60 + 40, यानी कि हो जाएगा 2 × 2400 बटे 100। 2 बार शून्य को कैंसल आउट करेंगे, 24 दूनी हो जाएगा 48 मीटर पर सेकंड, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा जो औसत चाल होगा वो कितना होगा? 48 मीटर पर सेकंड होगा। अगला आंकिक प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी पर फेंक सकता है। एक बार क्वेश्चन रिपीट। क्रिकेट खिलाड़ी किसी गेंद को
100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। तो यहाँ पर दिया गया है आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम का मान दिया गया प्रश्न में 100 मीटर। चूंकि हम जानते हैं कि क्षैतिज परास क्या होता है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। यू क्या होता है, प्रारंभिक वेग, और साइन थीटा का जो महत्तम मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। साइन 2 थीटा का महत्तम मान कितना होगा, 1 होगा। तो आर मैक्सिमम यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि महत्तम क्षैतिज परास आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। चूंकि साइन 2 थीटा यानी कि महत्तम ऊंचाई के लिए क्या होता है, 2 थीटा का मान, साइन 2 थीटा का मान होता है 1। तो आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। आर मैक्सिमम का मान प्रश्न में दिया गया है 100 मीटर, तो आर मैक्सिमम के मान रखेंगे इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। हमको इस प्रश्न में क्या निकालना है, उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है क्रिकेट खिलाड़ी, इनको ज्ञात करना है। तो ऊंचाई का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, h इक्वल टू यू का स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g होता है। तो यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g होता है। अतः महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम ऊंचाई कितना हो जाएगा, महत्तम ऊंचाई के लिए जो साइन थीटा का मान होता है वो 1 होता है। तो h मैक्सिमम इक्वल टू कितना होगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। और हम लोग समीकरण 1 से देख रहे हैं कि यू स्क्वायर अपॉन जी का मान कितना है, 100, यानी कि h मैक्सिमम का मान कितना हो जाएगा, 100/2, 100/2 यानी कि 50 मीटर। अतः वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से 50 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं। अपने घर में सुरक्षित रहे, सतर्क रहे, कोरोना से बचाव करें, मास्क और सैनिटाइजर का नियमित रूप से प्रयोग करें, जहां पर आवश्यक हो वहां पर घर से निकले। थैंक यू।